वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे पाक फौज के बारे में, जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया है, जिस तरह वो सरहदों पे लड़ते रहे हैं पूरे रात के जाग के, और क्या इंडिया में जो वाकया हुआ था जिसके पीछे पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है, आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान उसमें मुलव्वस था? असल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो फ़ौज है उसने साबित किया है कि हम दुनिया के नंबर 1 फ़ौज है। 4 दिन से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था और उसका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने इंडिया के अंदर घुसकर कोई कार्रवाई की है, जबकि ये सारा कुछ वो कर रहा था। ड्रोन भेज रहा था, रफ़ील त्यारे भेजे उसने, मार गिराए, उसके ड्रोन भी मारे गए। उसके बाद वो हमें कमज़ोर साबित करना चाह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे DGI-SPR ने 2 दिन से कह रहे थे कि जब पाकिस्तान हमला करेगा उसकी गूंज भी सुनाई देगी और दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह फजर के बाद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमने हमला किया और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान और उसकी अफवाज, उसकी अवाम एक मजबूत मुल्क है जो अपने पर कोई जुल्म होने नहीं देंगे। हमने दुनिया को बताया कि हम अमन के दाई हैं। 4 दिन इंतज़ार किया। उसके जो साम्राज्य आका थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान इंडिया के बीच में नहीं आएंगे। जैसी 2 घंटे की मार पड़ी इंडिया को, सब बीच में आ गए। अब वो माफ़ी मांग रहा है, सीज़ फायर की बातें कर रहा है। तो इससे साबित हुआ इंडिया पूरी दुनिया में ज़ीरो था, ज़ीरो है और इंशाल्लाह ज़ीरो रहेगा। सीज फायर तो आई गेस डिसाइड हो गया, हाँ। फायर हो गया। हाँ नहीं, सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन एज ए पाकिस्तानी अवाम मैं नहीं चाहता सीज़ फायर। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको घसीटो अच्छी तरह से, इसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये मर ही जाए। सर वो तो घसीट देंगे, अब अगले वो उनसे तरलों पे आ गए हैं कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, उसके बारे में क्या कहें? ये शुरू से आप देखें 65, 71, कारगिल, 2019 हर दफ़ा इसने मकारी की है। ये साल बाद 2 साल बाद फिर मकारी करेगा। तो इससे अच्छा है कि इसकी मकारी फिर हमारे परेशानी उठानी पड़े। देखिए हमारे बच्चे छोटे छोटे शहीद हो गए हैं, हमने कुछ ऐसा किया नहीं। अगर हमने हमला किया ना तो हमने उसकी फौजी तनसीबात पे किया है, उसकी सिविलियन आबादी पे नहीं किया। इसलिए ये जालिम भी है, मकार भी है, चलाक भी है, धोखेबाज भी है। मैं कहूँगा आर्मी चीफ साहब, सिपाही सलार साहब, इसको मार दो, ये बेहतर है। जो बच्चे शहीद हुए हैं, देखिए जो बच्चे शहीद हैं वो तो एक शहादत का इतना बड़ा रुतबा है, वो तो ऊपर जन्नत में देख रहे होंगे हम, वो तो सरखरू हो गए। बच्चों के अलावा जो जवान बूढ़े औरतें शहीद हुई हैं, वो जो हमारी पाक अफवाज के शोहदा इस लड़ाई में शहीद हुए हैं, वो सारे हमारे सर का ताज हैं। हम उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनकी फैमिली को हम क्या कह सकते हैं। वो तो शहीद के माँ बाप होंगे, शहीद के बीवी बच्चे होंगे, तो उनको जो इतना बड़ा अजर अल्लाह ने दिया है वो भी क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह, और उनका नाम भी जिंदा रहेगा। उनका नाम भी जिंदा रहेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो इनकी सुलह हुई है, या जो सीज फायर अभी इन लोगों ने अनाउंस किया है कि हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के इन्होंने पाँव पक्के कर दिए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में इन सारों ने हाथ उठा लिए थे कि हम इन 2 मुल्कों के दरमियान नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल, हम अमन पसंद कौम हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमारी अफवाज ना हक नहीं करती। हमें सीज़ फायर जो हुआ है, जो सालसी किरदार अदा किया है दूसरे ममालिक ने, अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर ये मकार आदमी है, जैसे कि दोस्त कह रहे थे, ये मकार आदमी है। इसने फिर मुंह उठाना है, इसने फिर सर उठाना है, इसका सर कुचलना चाहिए था। और अच्छा है कि अभी भी टाइम है, इसको कुचल देना चाहिए। क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इसके बाद ये कभी सर उठाने की जरूरत करेगा? जी, क्योंकि आपको पता है कि यहूदी और मोदी दोनों गद्दार लोग हैं और इनके ऊपर जो है वो कुरान का भी फैसला है कि ऐसे लोगों के ऊपर इतमाद ना किया जाए। और मैं ख़ास तौर पे अपने अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे सैयद आसिम मुनीर साहब को, कि वो भूल बैठे थे कि जो हमारा सिपह सलार है वो एक सैयदज़ादा है, उसकी रगों में अली का खून है, और हमारे पास निशान हैदर है, जो पाकिस्तान के सिवा ये पाकिस्तान ने निशान हैदर पूरी दुनिया में तकसीम किए हैं, और जिसके पास निशान हैदर हो वो कभी ज़ेर नहीं होता। और वो भूल में थे कि शायद पाकिस्तान को हम जो भगदड़ बिल्लियाँ मार रहे हैं तो शायद पाकिस्तान खामोश है, और शायद हमारी अमन को वो हमारी कमज़ोरी समझ रहा था। लेकिन शाह साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, और पूरे पाकिस्तान की अफवाज को, तमाम शोबों को, कि जिन्होंने उनके घर में जाके उनको मार के वापस आए। आई सलूटेड पाकिस्तान, आई सलूटेड पाक अफवाज। 1965 की जंग के बाद अगर सबसे बड़ा कोई नमूना देखने को हमें मिला है वो ये मिला।